हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम करेंगे सैम्पल पेपर एजुकेशन पेपर 2 के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑल सिस्टम ऑफ आइडियाज आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन बाय कॉन्सिक्वेंसेस इज द कोर ऑफ द फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म। कहता है ये जो स्टेटमेंट है कि सारे के सारे जो सिस्टम है आइडियाज के, वो क्या किसके सब्जेक्ट हैं? वेरिफिकेशन के। और किसके द्वारा? कॉन्सिक्वेंसेस के द्वारा। तो ये कौन सी फिलोसफी कहती है? ये कहती है फ्रेंड्स रियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिलोसफी सेज डोंट केयर टू नो वेरियस थ्योरीज। ये काफी सारी जो थ्योरी है उनके बारे में केयर मत करो। अबाउट बॉडी एंड सोल, डू गुड एंड बी गुड। कहता है अच्छा करो और अच्छे बनो। दैट विल टेक यू टू वट एवर ट्रूथ देयर इज। कहता है कि ये आपको सत्य तक ले जाएगा। ये कौन कहता है? वेदांता, सांख्या, बुद्धिज्म या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ये जो फिलोसफी ऑफ फ्रेंड्स ये है बुद्धिज्म, जो इस तरह से कहती है कि आप बॉडी और सोल के बारे में चिंता मत करो, इन थ्योरीज की चिंता मत करो, आप अच्छा करो, अच्छे बनो, और यही क्या है? सत्य है। प्री एग्जिस्टेंस वैल्यूज आर नॉट एक्सेप्टेड। जो प्री एग्जिस्टेंट वैल्यू है वो एक्सेप्टेड नहीं होती आइडियलिस्ट एंड एग्जिस्टेंशलिस्ट के द्वारा, आइडियलिस्ट एंड प्रैग्मेटिस्ट के द्वारा, आइडियलिस्ट एंड रियलिस्टिस्ट के द्वारा, या फिर प्रैग्मेटिस्ट एंड एग्जिस्टेंशलिस्ट के द्वारा। तो ये है ऑप्शन डी, प्रैग्मेटिस्ट एंड एग्जिस्टेंशलिस्ट। ये क्या है? जो प्री एग्जिस्टेंट वैल्यू है उनको एक्सेप्ट नहीं करते या इनके द्वारा एक्सेप्ट नहीं की गई है। द फंडामेंटल नेशनल वैल्यू हैव बीन गिवन इन। जो फंडामेंटल नेशनल वैल्यू है गिवन है किसमें? प्रेमेबल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एंट्रीज ऑफ द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स ये जो फंडामेंटल नेशनल वैल्यूज है ये है गिवन प्रेमेबल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये जो वैल्यूज है नेशनल वैल्यूज, फंडामेंटल नेशनल वैल्यू, ये कौन सी होती हैं? देखिए जैसे हम कहते हैं सोशलिज्म है, सिक्योरलिज्म है, जस्टिस है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, ह्यूमन डिग्निटी है, इक्वालिटी है। तो ये सारी की सारी क्या है? ये वैल्यूज होती हैं। और ये जो वैल्यूज होती है फंडामेंटल नेशनल वैल्यू, ये हमारी प्रेमेबल के अंदर, जो प्रेमेबल है, जो प्रस्तावना है संविधान की, उसके अंदर ये एक्सप्रेस की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिलोसफी बिलीव्स इन द ड्यूलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, प्रकृति एंड सोल। कौन सी फिलोसफी है जो ड्यूलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, प्रकृति और सोल के अंदर बिलीव करती है? बुद्धिज्म, सांख्या, वेदांता, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये जो फिलोसफी है ये है सांख्या फिलोसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट मटेरियल एंड स्पिरिचुअल नॉलेज इज ऑलरेडी प्रेजेंट। कहता है कि जो मटेरियल और स्पिरिचुअल जो नॉलेज है वो पहले से ही प्रेजेंट है इन मैन के अंदर, कवर्ड बाय ए सर्टेन ऑफ इग्नोरेंस। कुछ इग्नोरेंस के द्वारा इसको कवर किया गया है। किसने कहा ये? प्लेटो ने, महात्मा गांधी ने, टैगोर ने, या विवेकानंदा ने। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है विवेकानंदा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द एनसीईआरटी इज एन एक्सटेंशन वर्क विच द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट सेंटरिंग अराउंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ। तथा जो प्रिंसिपल फंक्शन है एनसीईआरटी का वो क्या है? एक्सटेंशन वर्क है। किसके साथ? स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ। ठीक है, सेंटरिंग अराउंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ। इम्प्रूवमेंट ऑफ किसका? हायर एजुकेशन का, स्कूल एजुकेशन का, सेकेंडरी एजुकेशन का, टेक्निकल एजुकेशन का। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स स्कूल एजुकेशन। The great sociologist who held the view that education does not bring about social change। वो महान सोशोलॉजिस्ट जो कहते हैं कि एजुकेशन क्या है? कोई सोशल चेंज नहीं लाती, रादर द सोशल चेंज रिजल्ट इनटू एजुकेशनल चेंज। जो सोशल चेंज होते हैं वो क्या है? एजुकेशनल चेंज लाते हैं। ये किसने कहा था? एमसी डुगल ने, एरिस्टोटल ने, डर्किम ने, या फिर डेवी ने। तो फ्रेंड्स ये जो स्टेटमेंट है ये है डर्किम जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंट कोशेंट इज कंप्यूटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। देखिए फ्रेंड्स जो कई बार तो आईक्यू का फॉर्मूला ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कई बार इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इसलिए आप इस फॉर्मूले की हेल्प से एक दो न्यूमेरिकल सोल्व करके आप अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गिवन है कि जो आईक्यू है उसको किस तरह से कंप्यूट करते हैं। देखिए आईक्यू के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होती है? आईक्यू के लिए हमें मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज चाहिए। ठीक है, और उसको क्या कर देते हैं हम? मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से हम इसको कंप्यूट कर लेते हैं। किसको? आईक्यू को।
स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल मेजर्स द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ एन इंडिविजुअल। जो स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल है वो क्या मेजर करता है इंडिविजुअल के? इंटेलिजेंसी, क्रिएटिविटी, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी। तो ये जो है स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल टेस्ट है, ये मेजर करता है इंटेलिजेंसी को। कई बार एग्जाम में घुमा फिरा के ऐसे भी पूछ लिया जाता है, जो इंटेलिजेंसी है वो किसके द्वारा मेजर की जाती है, और ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल के द्वारा या फिर अदर स्केल्स के द्वारा। तो आपको ये याद रखना है, इंटेलिजेंसी के लिए किसका जो स्केल है वो स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल है, जो इंटेलिजेंसी को मेजर करता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज, ऑब्जेक्टिव क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का? टू अनकवर एंड मिनिमाइज बैरियर इन लर्निंग या फिर टू चेंज एट्रीब्यूट्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज, इंक्लूसिव एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अनकवर एंड मिनिमाइज बैरियर्स टू लर्निंग, लर्निंग के जो बैरियर हैं उनको मिनिमाइज और अनकवर करना, या फिर टू चेंज एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स, टीचिंग मेथड्स, करिकुलर एंड इन्वायरमेंट्स टू मीट द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। कहता है कि एटीट्यूड, बिहेवियर, टीचिंग मेथड, करिकुलर, इन्वायरमेंट, इन सब चीजों को बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए चेंज करना, या फिर टू प्रोमोट कॉन्स्टेंटली द लोकल कल्चर एंड कंटेंट्स ऑफ वेरियस कम्युनिटीज ऑफ द सोसाइटी। ऑल दी अबो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल दी अबो की जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये सारे के सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं। Which one of the following concept is not related to formal organization? देखिए कौन सा जो कंसेप्ट है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, चेन ऑफ कमांड, स्पेन ऑफ कंट्रोल, हायरार्ची इन स्ट्रक्चर। देखिए जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कंसेप्ट से रिलेटेड नहीं है वो है हायरार्ची इन स्ट्रक्चर। Who emphasized that the aim of education should be the development in children, the feeling of international brotherhood and attitude of international understanding? ये किसने कहा था? टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, डेवी ने या फिर रूसो ने? देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये है टैगोर जी की। फ्रेंड्स देखिए इस सैंपल पेपर के अंदर हमने बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन सेंटर ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन इज। मेन सेंटर क्या होता है इनफॉर्मल एजुकेशन का? होम, सोसाइटी, रेडियो एंड टीवी, न्यूज़पेपर। तो मेन सेंटर जो होता है इनफॉर्मल एजुकेशन का वो होता है सोसाइटी। Which of the following does not go in favor of the individual aim of education? ऑप्शन कहते हैं the individual is an asset to the society, his development and growth are necessary. The society is strong if the individual is strong. Every individual is unique. Development of his potentialities is essential. Next ऑप्शन कहता है society is supreme and all individual are only part of it. तो देखिए इनमें से individual aim of education के फेवर में कौन सा सही नहीं है? तो ये है डी कि सोसाइटी इज सुप्रीम एंड ऑल इंडिविजुअल आर ओनली पार्ट ऑफ इट। देखिए सोसाइटी सुप्रीम कैसे हो सकती है? सभी इंडिविजुअल से ही तो सोसाइटी सुप्रीम होती है, लेकिन ये नहीं है कि सोसाइटी पहले से ही सुप्रीम होती है और इंडिविजुअल केवल उसका एक पार्ट मात्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू होम एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। किसने कहा था कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो साइंस है एजुकेशन की? स्किनर ने, क्रो एंड क्रो ने, पील ने या फिर पिल्सबर्ग ने? तो ये जो डेफिनेशन है ये है पील की। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया यूज्ड कंसिस्टेंटली फॉर प्लेसिंग पीपल इन ए पार्टिकुलर सोशल क्लास। देखिए कौन सा क्राइटेरिया नहीं है जो पीपल को प्लेस करता है किसी पार्टिकुलर सोशल क्लास के अंदर? रेस, रिलीजन, नॉलेज या फिर वेल्थ? तो ये है नॉलेज। Which of the following is not a common element of a research proposal and a research report? देखिए कौन सा कॉमन एलिमेंट नहीं है रिसर्च प्रपोजल का और रिसर्च रिपोर्ट का? ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस, इम्प्लीकेशन फॉर फर्दर रिसर्च, रेफरेंस टू प्रीवियस रिसर्च, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इनमें से जो कॉमन एलिमेंट नहीं है वो है इम्प्लीकेशन फॉर फर्दर रिसर्च, क्योंकि देखिए जो रिसर्च प्रपोजल होता है उसके अंदर हम ये इम्प्लीकेशन फॉर फर्दर रिसर्च नहीं देते। When a researcher include in his sample those individuals who are willing and are readily available, the sampling technique is called। देखिए एक रिसर्चर जो है सैंपल के अंदर उनको इंक्लूड करता है जो सैंपल में इंक्लूड होना चाहते हैं और वो आसानी से अवेलेबल हैं। ऐसी सैम्पलिंग टेक्निक को क्या कहेंगे? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, इंसिडेंटल सैम्पलिंग। तो ये होगी इंसिडेंटल सैम्पलिंग।
A method of sampling that ensures proportional representation of all section of the population is termed as। एक मेथड होता है सैम्पलिंग का, कहता है जो अंज्योर करता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑल सेक्शन की ऑफ द पॉपुलेशन की, तो उसको क्या कहेंगे? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड, पर्पजिव सैम्पलिंग या फिर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो इसको हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। देखिए यहाँ पे दिया गया है ऑल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर निकालना बहुत ईजी हो जाता है कि ये क्या करेगा, ऑल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन लेगा, और ये जो पॉपुलेशन है ये कैसी है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ए रिसर्च। प्राइमरी सोर्स क्या होता है इंफॉर्मेशन का रिसर्चर के लिए? इंसाइक्लोपीडिया होता है एजुकेशनल रिसर्च का, एक रिसर्च रिव्यू आर्टिकल होता है, रिसर्च पेपर इन ए प्रोफेशनल जर्नल होता है, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिसर्च स्टडी होता है। तो देखिए जो प्राइमरी सोर्स होता है इन्फॉर्मेशन का रिसर्चर के लिए वो होता है रिसर्च पेपर इन ए प्रोफेशनल जर्नल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू केस स्टडी। केस स्टडी के सिमिलर कौन है? लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, सोशल सर्वे है, फॉलोअप स्टडीज है, हॉरिजॉन्टल स्टडीज है। देखिए यहाँ पे जो केस स्टडी के सिमिलर है वो होती है फॉलोअप स्टडी। और ये कैसे सिमिलर है कि फ्रेंड्स देखो, जो केस स्टडी होती है वो भी रियल टाइम में की जाती है और जो फॉलोअप स्टडी है ये भी रियल टाइम में की जाती है। द वेदास टीच अस दैट, वेदास हमें क्या सिखाते हैं? क्रिएशन इज विदाउट बिगिनिंग, जो क्रिएशन है बिना बिगिनिंग के हुआ है। फिर कहता क्रिएशन इज विदाउट एंड, क्रिएशन का कोई एंड नहीं है, बिना किसी एंड का है। क्रिएशन इज विदाउट बिगिनिंग एंड विदाउट एंड, जो क्रिएशन है वो बिना किसी बिगिनिंग और बिना किसी एंड के है। या फिर क्रिएशन हैज ए डिफाइनेट बिगिनिंग, जो क्रिएशन है उसका एक बिगिनिंग भी है और एक एंड भी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो वेदास है वो हमें बताते हैं कि जो क्रिएशन है वो बिना किसी बिगिनिंग के और बिना किसी एंड के है। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच इज लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की यहाँ पे बात है, लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमने नीचे दिए गए ऑप्शन में से देखनी है। मैनेजर्स, टेक्नीशियंस, सुपरवाइजर्स, नन ऑफ द अबो। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करें लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट की तो यहाँ पे आएगा लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट में से आएगा सुपरवाइजर। क्योंकि देखिए आप में से कई बच्चे जो है टेक्नीशियन पे टिक करते हैं, लेकिन अगर आप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में देखते हैं तो टेक्नीशियन कहीं आता ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजर और सुपरवाइजर में से ही आपको छांटना है। तो जो मैनेजर होते हैं वो टॉप लेवल में ही होते हैं, लेकिन जो सुपरवाइजर होते हैं वो क्या है, लोवेस्ट लेवल में होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन सोर्स ऑफ इनोवेशन। इनमें से कौन सा जो सोर्स है इनोवेशन का सोर्स है, मेन सोर्स? टेक्नोलॉजी, रिसर्च इन एजुकेशन, ह्यूमन माइंड, नन ऑफ द अबो। देखिए फ्रेंड्स मेन सोर्स ऑफ इनोवेशन पूछा गया है। ठीक है, जो आविष्कार होते हैं उनका मेन सोर्स क्या होता है? देखिए जो टेक्नोलॉजी होती है ये तो इसका मेन सोर्स होती नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी किसके द्वारा क्रिएट की जाती है? ह्यूमन के द्वारा क्रिएट की जाती है। रिसर्च इन एजुकेशन भी नहीं हो सकता, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ह्यूमन माइंड। क्योंकि ह्यूमन माइंड के अंदर जब कोई आइडिया आता है तभी वह कुछ काम करता है। अगर ह्यूमन माइंड के अंदर आइडिया आता है तो तभी वह एजुकेशन के अंदर रिसर्च करने की सोचता है, तभी वह टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की सोचता है। तो इसलिए यहाँ पे मेन सोर्स ऑफ इनोवेशन हुआ ह्यूमन माइंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।